हूँ रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50। इटावा में ब्राह्मण महिला टीचर को नौकरी से निकाला, बेटी की पढ़ाई ठप, पीड़ित बोली या तो लड़कों ने धमकाया, प्रबंधक ने मेरी नहीं सुनी। इटावा में एक ब्राह्मण महिला टीचर को स्कूल प्रबंधक ने नौकरी से निकाल दिया। महिला टीचर उसी दादरपुर गांव की रहने वाली है, जहां 21 जून को यादव कथावाचक की पिटाई हुई थी। कोलकाता कॉलेज गैंग रेप, शादी का प्रपोजल मना करने पर रेप, तीनों आरोपी टीएमसी से जुड़े। विक्टिम बोली, वीडियो बनाया, हॉकी स्टिक से पीटा, मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया, मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा, अखिलेश का योगी पर हमला, कहा सच सामने आया तो विरासत नहीं, आपको बताते चले हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि गोरखपुर के लोग जानते हैं कि वहां गोरख धंधा चल रहा है, अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वह विरासत का नहीं हिरासत का गलियारा बन जाएगा। बरेली में जान पर खेलकर तेंदुओं का बनाया वीडियो, फैक्ट्री का गार्ड बोला, वन कर्मियों ने कहा था सबूत लाओ तब मानेंगे, तेंदुआ है। बरेली में 30 साल से बंद पड़ी खैतान फैक्ट्री में तेंदुआ पहुंच गया, उसने गाय के बछड़े पर हमला किया। बछड़े की चीख सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा तो सहम गया। क्रिकेटर रिंकू की नौकरी की फाइल रुकी, वजह सपा सांसद से सगाई, क्या नवी पास को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। यूपी में क्रिकेटर रिंकू सिंह को स्पोर्ट्स कोटे में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने के प्रस्ताव पर सियासत गहरा रही है। सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई होने के बाद शासन ने रिंकू सिंह की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बिहार की पॉलिटिक्स में चुनाव आयोग का जिन, लालू का जंगल राज, कांग्रेस के पोस्टर में पीएम के बगल में नीतीश, बीजेपी बोली हारे नेता पर भरोसा ठीक नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के बिहार निरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां डिजिटल वार पर उतर आई हैं। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सुसाइड अटैक, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल, हमलावर विस्फोट से लदी गाड़ी लेकर फौजी काफिले से टकराया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में शनिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने सैन्य काफिले को निशाना बनाया। श्रीलंका ने बांग्लादेश को पारी और 78 रन से हराया। पथुम निशंका ने 158 रन बनाए। प्रपथ जयसूर्या ने 5 विकेट लिए। भारत ने नेपाली नागरिकों से करा रहे बंधुआ मजदूरी, यूपी बिहार से 60 से ज्यादा लोग रेस्क्यूड, नेपाल सरकार को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी। ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत रोकी, अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने से नाराज, कहा कनाडा पर जल्द नया टैरिफ लगाऊंगा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, सोना 2907 गिरकर 95,784 पर आया, चांदी 1582 कम होकर 1,05,000 किलो पर बिक रही। ईरानी विदेश मंत्री के ट्रंप की चेतावनी, कहा खामेनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें तभी कोई समझौता होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। पाकिस्तान ने भारत पर सुसाइड बम अटैक का आरोप लगाया, इसमें 13 सैनिक मारे गए। विदेश मंत्रालय बोला पाकिस्तान सेना का बयान अवमानना लायक। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगाया है, इसमें 13 सैनिकों की मौत हुई है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, मस्क बोले ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा को मंजूरी, सेनेट में 51-49 वोटों से प्रस्ताव पारित, ये विधेयक पागलपन, लाखों नौकरियां खत्म, मस्क ने कहा। अमेरिकी सेनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। शनिवार देर रात हुई वोटिंग में सेनेट ने 51-49 वोटों के अंतर से एक प्रस्ताव पारित किया, इसने सदन को बिल पर बहस शुरू करने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 5.2 तीव्रता का भूकंप, किसी नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार तड़के 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 50 घायल। गुंडीचा मंदिर के सामने हादसा, भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन कर रहे थे श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया है। रविवार तड़के करीब 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ मच गई। बारिश के चलते 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी। यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। आज पूरे देश में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए 4 धाम यात्रा अगले 24 घंटों के लिए रोक दी गई है। सीजीआई बोले आर्टिकल 370 अम्बेडकर के विचार के खिलाफ था, वे हमेशा एक संविधान के पैरोकार रहे। गवई फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि आर्टिकल 370 बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की सोच के खिलाफ था।
कोलकाता गैंगरेप सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई। आरोपी छात्रा से जबरदस्ती करके दिख रहे 5 मेंबर्स की एसआईटी गठित, 4 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 पर रात 10:50 तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। एयर इंडिया के चेन्नई की फ्लाइट में चलने की बदबू, विमान वापस मुंबई लौटा। चेन्नई दिल्ली फ्लाइट में पैसेंजर्स ने दूसरे यात्री को गाली दी। एयर इंडिया की मुंबई से चेन्नई जा रही फ्लाइट उड़ान भरने के बाद वापस मुंबई लौट गई। इस फ्लाइट में कैबिन के भीतर से चलने की बदबू आ रही थी। उपराष्ट्रपति ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने का समर्थन किया। धनखड़ बोले ये शब्द नासूर बन गए। संविधान प्रस्तावना पवित्र इमरजेंसी में इसे बदला गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आपातकाल के दौर में संविधान की प्रस्तावना में आपको बता दें में संशोधन करके जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नासूर बन गए। आईपीएस पराग जैन RAW यानी रॉ चीफ बने हैं। 1 जुलाई से चार्ज संभालेंगे। 2 साल का कार्यकाल रहेगा। एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश, 4 में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं चल रही हैं। अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी। रोहतक में 6.5 डिग्री गिरा पारा। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन। सीएम ने 8 अफसरों को किया सस्पेंड। डिजाइन और निर्माण एजेंसी भी ब्लैकलिस्ट। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ROB के निर्माण में हुई लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व विधायक की लव स्टोरी, प्यार में जीते राजनीति में हारे। UCC लागू होने के बाद सार्वजनिक रूप से दूसरी शादी का नियम तोड़ा, पार्टी ने निकाला। उत्तराखंड के पूर्व विधायक एवं गुरु रविदास अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की प्रेम कहानी ने दोनों राज्यों में तहलका मचा दिया है। तेजस्वी के राघोपुर के लिए नीतीश ने तैयार किया प्लान। MP के पूर्व CM बोले मुझे दिग्विजय यादव बुलाते हैं लालू। नीतीश ने मंत्रियों की जगह बदली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर को विकसित करेंगे। CM ने इस क्षेत्र के विकास को लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। गाजियाबाद में पीड़ित बोली शादी का झांसा दिया, 5 साल से रिलेशनशिप में थी। IPL चैंपियन राष्ट्रीय के तेज गेंदबाज यश दयाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। 2002-3 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी आतंकी साकिब नाचन की मौत। ISIS का इंडिया चीफ था। ब्रेन हैमरेज के बाद सफदरगंज में एडमिट था। नाचन को 23 जून को तिहाड़ जेल से दिल्ली के DDO अस्पताल लाया गया। हालत बिगड़ने पर बुधवार को सफदरगंज में भर्ती कराया गया। 3 बच्चों को कमरे में बंद कर प्रेमी संग भागी। महिला पति बोला मेरे पैसे जेवर लौटा दे, फिर चाहे कहीं जाए। फिरोजाबाद की घटना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला अपने 3 बच्चों को कमरे में बंद कर प्रेमी के साथ भाग गई। जब पति काम से घर लौटा तो दरवाजा बाहर से बंद था। बच्चे अंदर रो रहे थे। पिता ने दरवाजा खोला तो बच्चों ने बताया कि मां सचिन के साथ चली गई है। जातियों में बांटने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। योगी ने दोहराया बचोगे तो कटोगे। इटावा कथावाचक मामले पर अखिलेश पर साधा निशाना। CM योगी ने इटावा कथावाचक पिटाई मामले को विपक्षियों द्वारा यादव बनाम ब्राह्मण मुद्दा बनाए जाने को लेकर शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है। टेस्ला कार फैक्ट्री से बिना ड्राइवर मालिक के घर पहुंची। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ। ऑटो ड्राइव कार की शुरुआती कीमत 34 लाख। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब खुद कार फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के चलकर खरीदार के घर पहुंच गई। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क ने अपने जन्मदिन पर अपनी कंपनी टेस्ला की फुली ऑटोनोमस अपने आप चलने वाली कार की डिलीवरी की है। 2 माह में टपकने लगा KD सिंह स्टेडियम का शेड। लखनऊ में स्विमिंग चैंपियनशिप में 500 प्लेयर ले रहे हिस्सा, करंट लगने का खतरा। 39वीं सब जूनियर और 54वीं जूनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप के पहले दिन KD सिंह बाबू स्टेडियम में स्विमिंग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसमें 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मां की दवा लेने जा रहे 2 भाई डूबे, मौत। सहारनपुर में नदी में बहे, फतेहपुर में पीपा पुल बहा। यूपी में बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। सहारनपुर में मां की दवा लेने जा रहे 2 सगी भाइयों की सहंसा नदी में डूबने से मौत हो गई। PM की फोटो छापकर बेची जा रही नकली खाद। दिल्ली से आती है यूरिया की खाली बोरियां, आधे यूपी में सप्लाई। पश्चिमी यूपी में नकली खाद उर्वरक बिक रही है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब हापुड़ पुलिस ने 24 और 26 जून को 2 गोदामों पर छापा मारा। रामलला 10 करोड़ के सोने के झूले पर बिराजेंगे। अयोध्या में 5-5 किलो के 2 झूले बन रहे। हीरे माणिक पन्ना से सजाया जाएगा। रामलला पहली बार सोने के झूले पर बिराजेंगे। अयोध्या में मुंबई के कारीगर 5-5 किलो सोने के 2 झूले तैयार कर रहे हैं।
क्या पुजारी कथावाचक मतलब ब्राह्मण होता है? गैर ब्राह्मण के भागवत कथा करने पर बवाल क्यों? धर्मशास्त्र धर्मगुरु क्या कहते हैं? यूपी के इटावा में पहचान छिपाकर गैर ब्राह्मण के भागवत कथा करने पर बवाल मचा है। मामले ने और तूल पकड़ा जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनकी मंडली को बुलाकर सम्मानित किया। घटना के बाद इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण और यादव आमने सामने है, ऐसे में बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या भागवत सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकते हैं? मंदिरों में पुजारी मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही होता है? धर्मशास्त्र में इसका जिक्र क्या है? धर्मगुरुओं का कहना है कि सभी लोग हो सकते हैं। इजरायली मुस्लिम बोले ईरान पर हमला नहीं करना था। भारत पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार है। आप इजराइल से क्यों नहीं पूछते? आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते? भारत से क्यों नहीं पूछते? ईरान क्यों स्पेशल है? पता लगता है कि इस वजह से ईरान को, आपको बता दें, इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। एआई बताएगा बिहार के पुल चलने लायक है या नहीं। आईआईटी दिल्ली पटना के 600 इंजीनियर बनाएंगे पुलों का हेल्थ कार्ड। 13 दिन में 8 ब्रिज गिरे। एमपी आंगनवाड़ी में 19,503 भर्ती। बिहार में स्पेशल टीचर की 7,729 वैकेंसी। इस हफ्ते 34,000 से ज़्यादा नौकरियां। इस हफ्ते देश भर में अलग अलग विभागों में 34,797 भर्तियां निकली हैं।